ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि आप सब लोगों के लिए हफ्ता क्या चेंजेस लेके आ सकता है। आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं पहले। ओके सेजिटेरियस, आई थिंक लव लाइफ में थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लेक्स है। सेजिटेरियस के लिए काफ़ी टाइम से आई थिंक ये एनर्जी फॉलो अप हो रही है, बिकॉज यू आर बीइंग ऑन द क्रॉस रोड्स। यू आर विलिंग, हो सकता है कि आप किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं या किसी के लिए लव फील करते हैं, इमोशंस, यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स समबडी, पर हो सकता है कि दूरी बना के रख रहे हैं पर्पसली। दिस इज़ हैपनिंग पर्पसली, यू नो। और येस ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने सब कुछ एंड कर दिया हो और सिचुएशन एंड कर दी हो, ये चीज़ें हैं। और सेजिटेरियस, आई थिंक सेजिटेरियस भी इस बात को लेकर डिफेंसिव है। ठीक है, मान लीजिए कि एक्सप्रेशन या जो भी है या इमोशन है या वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का आपका रिलेशनशिप है तो भी एक मुझे लगता है बरीड इमोशन, डीप इमोशन जिसे एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस नहीं करना, दिस एंड दैट, तो हो सकता है आप भी वही चीज़ उनको दिखा रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अंदर ही अंदर इमोशंस हैं और मे बी यू फील कनेक्टेड, यू फील वाइब्स। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सेजिटेरियस दैट yes of course you want to marry this person, you want to be in a relationship, न्यू कनेक्शन भी कुछ लोगों के अराउंड हो सकता है, क्योंकि फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ऐसी बात नहीं है। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे कुछ भी है, यू वांट टू बी यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस कनेक्शन, बट जो एक्सप्रेशन ऑफ लव है वो मुझे कम दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर हैंड येस, दैट मे बी द रीज़न, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो भी थोड़ा सा खिंचे खिंचे रहते हैं या क्लोज ऑफ रहते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, उनकी तरफ से भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मे बी हो सकता है उन्होंने सब कुछ भगवान की तरफ छोड़ दिया है। और जो भी आपकी सिचुएशन है, अपने आप को अलूफ रखना, तो ये पर्सन अपने आप को दूर रख रहे हैं सिचुएशन में से, एटलीस्ट शो ऑफ तो यही कर रहे हैं। और शायद हो सकता है कि यही पर्सन है दैट दे आर लिटिल बिट इन देयर ओन जोन, अपने जोन में है। आप लोगों को मुझे थोड़ी दूरी भी दिखाई दे रही है। और या तो हो सकता है कि समबडी इज़ वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें सॉर्ट आउट हो, स्मूथ हो, तो वो और तब तक वो अपने आप को हील कर रहे हैं। और कुछ लोगों को हो सकता है कि ये दूर की बात है, दूर के ढोल सुहावने, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। चलिए अब आगे की बात करें। सेजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग दैट देयर इज़ अ लिटिल बिट लाइक एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट एक नई शुरुआत आप लोगों के बीच में हो सकती है और एक नई स्टार्टिंग हो सकती है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, येस ऑफ कोर्स समबडी इज मैनिफेस्टिंग, या आप लोगों के बीच में इट्स नॉट एंडेड, और आगे भी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, रीस्टार्ट हो सकता है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए न्यू कनेक्शन हो सकता है, कोई नया कनेक्शन अराउंड हो सकता है या आ सकता है आने वाले टाइम में कोई नया कनेक्शन। तो आई थिंक वो भी पॉसिबल है, वो भी आपके लिए हो सकता है दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑफिस में या कोई है आपके राउंड, यू मे बी इंटरेस्टेड इन, या कोई ऐसा है, ठीक है, तो आप एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं। स्टिल जगलिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और जगलिंग ऑन ऑफ, तो अभी एकदम से स्टेबिलिटी वाली जिसे एनर्जी कहते हैं वो चीज़ मुझे नहीं आ रही है। इट्स अबाउट ऑन ऑफ, इट्स अबाउट ऑन ऑफ। सो मे बी यू आर नॉट फीलिंग स्टेबल इन द कनेक्शन, या ऐसा कुछ है, तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस इन देयर लव लाइफ। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे।
करियर वाइज आई थिंक इट सीम्स टू बी ग्रेट। नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट बहुत दिखाई दे रही है मुझे। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक येस ऑफ कोर्स ब्यूटिफुल टाइम अहेड, ड्रास्टिक चेंजेस, कुछ बहुत अच्छा आ सकता है, कुछ समथिंग बिग, जो आपने सोचा है उससे भी कुछ अच्छा, एंड यू वर एक्सपेक्टिंग इट। क्यों? क्योंकि आपने वो विजन क्रिएट किया हुआ था एंड यू वर वर्किंग टूवर्ड्स इट। तो हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ बहुत अच्छा हो जाए इस हफ्ते इन टर्म्स ऑफ करियर फॉर ऑल द सेजिटेरियस। एंड येस, वन थिंग मोर दैट मे भी हो सकता है, इट्स अबाउट दैट यू आर विलिंग, आप विलिंग हैं। हो सकता है कि किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ कर सकते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो आई एम गेटिंग। मे बी समबडी हेल्पिंग यू आउट दिस एंड दैट, और इट्स अबाउट बीइंग बॉस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये हफ्ता ओवरऑल अगर मैं काम की बात करूँ, न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई नया कोई अच्छा कुछ पॉजिटिव वेरी गुड अपॉर्चुनिटी माइट लाइक नॉक योर डोर दिस वीक, दिस कमिंग वीक। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द सेजिटेरियस? यस, ब्रेक योर चेन्स। देखिए, दिस इज़ द थिंग आई एम गेटिंग। देखिए, एक इंसान है और एक बिल्डिंग इधर है और एक बिल्डिंग इधर है, तो उसका एक पैर इधर है और हाथ उधर, लाइक लाइक जैसे कहते हैं कि हाँ, कि एक इंसान ही इज़ हैंगिंग इन बिटवीन, तो वो चीज़ देख सकते हैं। और कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या करें, क्या करें। तो अगर आपको आगे बढ़ना है देन यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर डिसीजंस। तो उसके लिए आपको यू हैव टू ब्रेक द चेन्स इन द पैटर्न्स। इधर उधर इधर उधर नहीं चलेगा, यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट, या तो आगे या तो पीछे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस। मे बी ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो, कुछ के लिए हो सकता है दैट देन ओनली आपकी लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है अब आप अगर आप कुछ डिसीजन मेकिंग लेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।